तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, पर बाजारों में उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हम देख ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते से जब से अडानी की रिपोर्ट वरुण आती हुई दिखी थी, लगातार हमें उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और कल के दिन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही हमें एक्शन देखने को मिला। तो देखना होगा कि आज उससे कुछ और सरप्राइज आता है नहीं। हालांकि खबरें अभी भी बनी हुई है ग्रुप को लेकर। डेफिनेटली ओवरनाइट इतनी सारी खबरें आ चुकी है अडानी ग्रुप को लेकर कि समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में तेजी करे या गिरावट का ही रुख जो है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि आज फिर वही लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने मिली। कल तो मैं सरप्राइज था जब अडानी एंटरप्राइजेस सुबह प्री मार्केट में 10% ऊपर था, खुलने के बाद भी 10% ऊपर था, उसके बाद 10% नीचे। इस तक की वॉलेटिलिटी है ना कुशल कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिर रहे हैं और बाकी सारे स्टॉक्स उसके पीछे पीछे गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। बहरहाल अडानी ग्रुप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। बहरहाल अडानी ग्रुप को अगर आप छोड़ दे तो बाकी संकेतों पे अगर नजर डालें तो संकेत इतने खराब है नहीं कुशल। कल मैं देख रहा था कि डाउ जोन्स नो डाउट 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी सुबह सुबह। सिंगापुर निफ्टी जो है वो हरे निशान में है। कल ओवरनाइट डाउ जोन्स में थोड़ी बहुत गिरावट थी, लेकिन S&P देखिए वहाँ 60 पॉइंट के आसपास की थी। नैस्डैक यहाँ देखिए करीब 384 अंक यानी कि 3% के आसपास के गेंस देखने मिले। तो IT स्टॉक से आज फिर सपोर्ट मिल सकता है। कल अगर आप देखेंगे अल्फाबेट 7%, अमेजोन 7%, एप्पल नो डाउट मार्केट में 3-4% की तेजी थी, लेकिन आफ्टर मार्केट मेरे ख्याल से नतीजा है उसका शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिला। 3.5% नीचे था, 3.5% नीचे था, पता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तेजी आज IT स्टॉक से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको देखने मिलेगी। हालांकि कितनी सस्टेन करती है दिन के दौरान वो देखना होगा, और फिर से एक बार अडानी ग्रुप स्टॉक्स का कितना इम्पैक्ट कहाँ पे देखने मिलेगा उस पर आपको नजर रखना होगा। लेकिन इस बीच काफ़ी सारे जो नतीजे आए हैं उसके बेसिस पे हमने अपनी टीम बनाई है। आजकल कुशल एक बात अच्छे कम से कम नतीजे आ रहे हैं तो टीम बनाने में थोड़ा आसानी हो रही है। अगर यही नॉन रिजल्ट सीजन में अडानी की ऐसी खबरें आती तो शायद ही कोई स्टॉक होता जो हमारी टीम में खरीदारी की सलाह होती। सब बिल्कुल वरुण, और सिनेरियो ऐसा ही बना हुआ है। हालांकि नतीजे जो आ रहे हैं कुछ एक लेवल पर काफी अच्छे भी आ रहे हैं, पर मार्जिन्स के लिहाज से काफी सारी कंपनियों के आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। पर इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में से वरुण आपने कौन सा स्टॉक चुना है वो बताएं। गल्फ ऑयल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 435 के लेवल के लिए। 411 पे आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और अगर आप देखेंगे तो मुनाफा 58.6 करोड़ से बढ़ के 62.7 करोड़ पे आया है। आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक देखे गए। और वैसे भी देखिए कच्चा तेल इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है, जिसके दाम घट है उसका इम्पैक्ट आपको नतीजों पे भी देखने मिल रहा है। और ओवरनाइट भी अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल के दाम में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट देखने मिले, तो उसके चलते आज गल्फ ऑयल में आपको तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा 435 के लेवल के लिए। 411 का रखते हैं स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नतीजों के बाद शेयर में और अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिख सकती है। चलिए मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो मैं आपको बता देता हूँ। मन इंफ्रा, इस पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे थे और नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पे और YOY बेसिस पे दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है, जिसमें मार्जिन आप देखिए 15% थे, इस बार 28% के मार्जिन अब कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और साथ ही कंपनी का मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर सीधा 91 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का बेहतर साइड पर ऑपरेशनल लिहाज से टॉप लाइन में या फिर आप बॉटम लाइन पे कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल स्टॉक चला भी नहीं था उतना, तो नंबर्स के बेसिस पर आज हो सकता है कि इसमें मूव आती हुई दिखे। तो 76 रुपये के टारगेट 76, 78 भी हायर साइड पर आप बनाकर चल सकते हैं टारगेट, पर 72 रुपये के स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलिए ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात, पर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन से हमने स्टॉक्स चुने हैं डेरिवेटिव स्पेस में। तो उसमें सबसे पहला फ्यूचर्स कैटेगरी में स्टॉक मैं बताता हूं वरुण। यहाँ पर NMDC ये काउंटर को आपको ध्यान में रखना है। दरअसल कल खबर आती हुई दिखी है जिसके अंतर्गत लंप फाइनोर की जो कीमतें हैं वो कंपनी ने बढ़ाई हैं। अब कितनी बढ़ाई हैं, इसमें लंप और की जो कीमतें हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 100 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी करके 4,400 रुपये प्रति टन हो गई है। और साथ ही फाइनोर्स की जो कीमतें हैं वो 500 रुपये प्रति टन से बढ़ाई गई हैं। तो दोनों ही जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसकी इनको प्राइस हाइक्स जो इन्होंने किए हैं उसका फ़ायदा आज कन्वर्जन होता हुआ दिखेगा आपको इनके स्टॉक प्राइस में। इस वजह से मैंने ये स्टॉक चुना है। खबर पॉजिटिव है, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, बाजार का मूड माहौल भी अच्छा है। तो 124 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 117 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन देखिए कुशल कमजोर नतीजों के चलते मैंने एक स्टॉक में बिकवाली की है और वो है फ्यूचर्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 320 के लेवल के लिए। 337 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजा है जो कि काफ़ी कमज़ोर है। आप देखिए आय अनुमान से कमज़ोर, मार्जिन्स
14.3% से गिर के सीधे 10% पे आए हैं। 12% का अनुमान था, मुनाफा 88 करोड़ पे आया है, 121 करोड़ का अनुमान था। करीब 41% के आसपास जो है मुनाफे में गिरावट देखने मिले। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमजोर है, उसके चलते मुझे लगता है कि एक नीजक रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिकवाली करके चल सकते हैं आप सीजी कंज्यूमर्स में। अगला कैटेगरी है ऑप्शंस की, और यहाँ पे भी एक पुट ऑप्शन ही आपको खरीदना है, और वो है बर्जर पेंट्स में 540 का पुट ऑप्शन। 26 रुपये के लेवल के लिए 18 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे आए हैं जो कि कमजोर है। आय 6% बढ़ी है, अनुमान से कम। एबिटा मार्जिन 13% पे आए हैं, 15% का अनुमान था और 15.4% से गिर के आए हैं। मुनाफा 201 करोड़ पे आया है, 263 करोड़ के आसपास का अनुमान था, और ये तब है जब कच्चा तेल पिछले क्वार्टर में स्टेबलाइज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स ने भी ज़्यादा अच्छे नतीजे पेश नहीं किए थे, और बर्जर पेंट्स ने तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि आज बर्जर पेंट्स में गिरावट हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट इसके लिए रखना है क्योंकि कच्चा तेल ओवरनाइट गिरा है, ये भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके लिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा, लेकिन नतीजों के चलते मुझे लगता है केवल बर्जर पेंट नहीं, पूरा का पूरा पेंट स्पेस जो है वो कमज़ोर रह सकता है। कच्चे तेल में गिरावट आई, उसके बावजूद इन कंपनीज के मार्जिन सस्टेन नहीं कर रहे हैं, दिक्कत की बात है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आज बर्जर पेंट्स गिर सकता है। चलिए, तो बर्जर पेंट्स से यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। नंबर्स खराब आते हुए दिखे हैं। चलिए, नंबर्स खराब एक और कंपनी यानी कि बिरला सॉफ्ट, इसके भी आते हुए दिखे। कल हमने देखा कि 7-8% की गिरावट थी। कल अनुमान भी हमने बताया था कि नंबर्स कमजोर आने वाले हैं, पर इन्होंने एक प्रोविजनिंग भी की है। जो इन्वाकेयर कॉर्पोरेशन एक यूएस कस्टमर है, लगभग 150 करोड़ की प्रोविजनिंग इन्होंने की है। बट अगर वो प्रोविजनिंग हटा भी दे तो भी कंपनी की जो मार्जिन है, जितना हमारा अनुमान था करीबन 12.2% का, उसके मुकाबले कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन वो एक्सक्लूड करने के बाद भी 11.2% पर आती हुई दिखी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट आज और कमजोर हो सकता है। 275 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलिए। करीब 16 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 30 रुपए का टारगेट रखना है, पर 11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण को कौन सा स्टॉक पसंद है ये उनसे जानते हैं। कौन बिकवाली करना है लेकिन इस काउंटर में, और करीब 590 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 615 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कॉनकॉर के काउंटर में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। वैसे भी आपको याद होगा जब लैंड लीज पॉलिसी आई थी तब भी हमने आपको कहा था कि इसको कोई बड़ा फायदा होने वाला है नहीं। स्टॉक उस बार चला था, करीब मेरे ख्याल से 800 के आसपास पहुंचा था। वहाँ से अगर आप देखें लगातार गिरावट हुई है। मुझे लगता है 600 का लेवल भी तोड़ सकता है। चार्ट पे कमजोर है, बिकवाली करके चलेगा इस काउंटर पे। चलिए, मेरी तरफ से है इंडसइंड बैंक। इस काउंटर में आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल भी आप देखिए बहुत ही अच्छे मोमेंटम में था स्टॉक, और आज भी कुछ खबर ऐसी है कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक आज अच्छी तेजी बना सकता है। 1110 रुपए आज के लिए नया टारगेट बनेगा। 1070 रुपए निचले साइड पर 1060 का भी आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मुझे महिंद्रा लाइफस्पेस ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके नतीजे भी तो एक तो दमदार काफ़ी आते हुए नजर आए हैं, जिसमें आय 24 करोड़ से बढ़कर सीधा 187 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। कंपनी का कामकाजी घाटा भी कम हुआ है 38 करोड़ से सीधा 11.5 करोड़ पर, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी 37% की ग्रोथ दिखाई है। तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, और अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में भी बेहतरीन प्ले है। तो फंडा पिक के लिहाज से महिंद्रा लाइफस्पेस 360 का टारगेट, 345 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पे आदित्य बिरला कैपिटल खरीदारी कीजिएगा। 144 के लेवल के लिए 135 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे हैं। आय में करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी है, और अगर आप मुनाफा भी देखेंगे तो कुछ अदर इनकम के चलते बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इंटरनल्स काफ़ी अच्छे, खासकर एनआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले। स्टॉक में तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा। निवेश करके चलना है टाटा कम्युनिकेशन में। 1500 के आसपास के लेवल आपको अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स मजबूत है और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। और वैसे भी इस मार्केट में उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है जहाँ पे आप खरीदना चाहते थे, लेकिन लेवल्स निकल चुके थे। लेवल्स फिर से आ चुके हैं, खरीदारी कीजिएगा 1500 के लेवल के लिए। चलिए, मेरी तरफ से स्टॉक है निवेश के लिहाज से टीसीएस का काउंटर। दिग्गज आईटी कंपनी है, नैस्डैक, और ऑब्वियसली कल के सत्र में अच्छी तेजी दिखा रहा था, पर इसको लंबी अवधि के लिए आपको निवेशित करके चलना है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन का एक बहुत बड़ा फायदा जो दिग्गज आईटी कंपनी है उनको मिलता हुआ दिख सकता है। इस वजह से टीसीएस पर मैं वेट करके चल रहा हूँ। अगले 12 महीनों के लिए 4100 रुपये, 4000 के पार टीसीएस जाता हुआ दिख सकता है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है लिखिता इंफ्रा का। दरअसल इस कंपनी को गेल से लगभग 1
130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो इस वजह से, और ये ऑर्डर अगले 14 महीनों में ही पूरा किया जाएगा, तो कैश फ्लोज की जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि लिखिता इंफ्रा इस खबर पर आज रिएक्ट कर सकता है। 226 का टारगेट बनाइए, 215 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के दम पर जीएमएम फॉडलर है जहाँ पे खरीदारी करना है। आय में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन मार्जिन देखिए 2% कम से कम बढ़ के आए हैं। इस कंपनी के 13% से बढ़ के 15% पे आए हैं। इसके चलते हो सकता है कि आज जीएमएम फॉडलर में तेजी हो। 1670 के लेवल की खरीदारी करना है, लेकिन 1580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो हो सकता है स्टॉक की पिटाई भी हो सकती है। इसके लिए स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी, जो कि है माई चॉइस की। माई चॉइस में 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर वो है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इस पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कंपनी को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। 87 का टारगेट बनाइए, 82 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से, EIL तो हो गया, पर दूसरा कॉल है थॉमस कुक का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी शानदार है थॉमस कुक के लेकर, जिसमें मार्जिन 1.4% से 4.2% और प्रॉफिट भी इनफैक्ट 23 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बार 18.5 करोड़ का मुनाफे में तब्दील होता हुआ दिखा है। तो 76 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाइए, 69 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अंत में है टाइटन। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। कल जिस तरह से इसके नंबर्स आते हुए दिखे, मार्जिन पर बड़ा हिट है और कहीं ना कहीं जो अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं उसका गिरावट का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है 2270 रुपये, ये आज का टारगेट बनेगा। पर 2360 रुपये का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले अपोलो टायर्स में खरीदारी कीजिएगा। 345 के लक्ष्य के लिए 325 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मार्जिन से अगर आप देखेंगे 14% का अनुमान था, 14.2% पे है। मुनाफा अनुमान से बेहतर है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अगला स्टॉक विप्रो है, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 450 के लेवल के लिए 401 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल अगर आप देखेंगे तो एडीआई में 3.5% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। नाज़डैक में जो तेजी आई है उसका असर आज विप्रो पे हो सकता है। और आखिरी में आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी कीजिएगा। 875 के लेवल के लिए 850 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स में मजबूत है और लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी हो रही है। कल एडीआई में भी अच्छी खासी तेजी थी, तो उसका असर आज आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो डिटेल में चर्चा कर ली है, पर एक क्विक रिकैप सभी स्टॉक्स का एक बारी तुरंत कर लेते हैं। चलिए, कैश बेस से मैंने स्टॉक चुना है मान इंफ्रा का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। साथ ही NMDC यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर जो लंप और फाइन की कीमतें बढ़ाई हैं उस वजह से फोकस में रह सकता है। बिरला सॉफ्ट के अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं। कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट रह सकती है, तो इसका पुट ऑप्शन बाई कर चल सकते हैं। टेक्नोपिक के लिहाज से इंडसइंड बैंक काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ ही फंडा पिक में महिंद्रा लाइफस्पेस के एक तो नंबर्स अच्छे आए हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में बेहतरीन प्ले है। साथ ही TCS दिग्गज IT कंपनी, वेंडर कंसोलिडेशन का फायदा मिल सकता है इसको। अगले 1 साल में आप निवेशित रह सकते हैं 4100 के टारगेट्स के लिए। लिखिता इंफ्रा पर भी खबर है। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में EIL और थॉमस कुक में तो खरीदारी करनी है, पर टाइटन में आपको नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में बना था, आज भी ये जारी रह सकता है, तो इसमें बिकवाली करनी है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है TCS। अगले 1 साल में 4100 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और आगे चलकर वेंडर कंसोलिडेशन इसका बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। कैश में खरीदारी करना है। गल्फ ऑयल में नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में कंज्यूमर्स में बिकवाली करना है, कमज़ोर नतीजों का असर देखने मिल सकता है। ऑप्शंस में बर्जर पेंट का 540 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। यहाँ पे नतीजे कमज़ोर है, उसके चलते आज गिरावट हो सकती है। टेक्निकली कॉनकॉर कमज़ोर लगता है, चार्ट पे कमज़ोर है। 590 के लेवल के बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली आदित्य बिरला कैपिटल, इंटरनल्स अच्छे हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे आए हैं, निवेश करके चलना है। टाटा कम्युनिकेशन में 1500 के लेवल अगले 6 महीने में दिखा सकता है खबरों के दम पे। GMM फॉडलर में खरीदारी करना है। नतीजे अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। माई चॉइस में अपोलो टायर्स, विप्रो और ICICI बैंक में आज आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक बिकवाली का कॉल, और वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, क्योंकि कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर आए हैं। आय मार्जिन अगर आप देखेंगे वहाँ पे गिरावट है और मुनाफे में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। इसका असर आपको देखने मिल सकता है। CG कंज्यूमर में कीजिएगा बिकवाली।